रमेश सिंह अरोड़ा साहब, मुझे ये आप बताएं कि आप तो अब पूरे सूबा पंजाब को और अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो ये आप नहीं समझते कि जिस तरीके से जो तरीके इंसाफ के जो कारकुन हैं और जो लोग हैं उनको अभी तक गिरफ्तार किया जाता है, तो उससे जो लोग सियासी मुफाहमत की बात करते हैं, शहबाज शरीफ साहब ने अपनी पहली तकरीर में मिसाक मुफाहमत की भी बात की, तो मुफाहमत तो उसी वक्त होगी ना कि जब आप जो आपका जो ऑपोजिशन है उसको कुछ रिलीफ दें, तो रिलीफ तो उनको मिलती नज़र नहीं आ रही, तो मुफाहमत कैसे होगी? देखिए हामिद मीर साहब, जिस दिन मरियम नवाज शरीफ साहबा ने असम्बली के अंदर आई और जब उन्होंने स्पीच की, जब इलेक्शन कंटेस्ट हुआ, सीएम बनी, तो मरियम नवाज शरीफ साहबा का बयान बड़ा असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर बड़ा क्लियर पैगाम था। उन्होंने कहा जितनी मैं चीफ मिनिस्टर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हूँ, उतनी मैं चीफ मिनिस्टर जो मेरे अपोजिशन बेंचेस पे बैठी हूँ उनकी हूँ। और उन्होंने बात की थी हम किसी को पोलिटिकल विक्टिमाइज नहीं करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो 9 मई जिन्होंने किया, जो 9 मई के वाक़यात पे मुलव्वस हैं, उनको तो फिर हम बरी ज़िम्मा नहीं करवा सकते, क्योंकि 9 मई को उन्होंने अटैक किसको किया? 9 मई में उन्होंने अटैक किया आपकी पाकिस्तान की रियासती अदारों को। 9 मई में अटैक किया उन्होंने शहदा को। 9 मई में अटैक किया शहदा की रमेश साहब, इस पे तो सवाल ये पैदा होता है हमसे। रमेश साहब, इमरान खान साहब ने भी कह दिया जी कि मैं भी एग्री करता हूँ, और वो जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बाद जो प्रेस रिलीज जारी हुई है, तो वो कहते हैं जी कि बिल्कुल 9 मई में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनकी बाकायदा जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। तो अब इमरान खान भी जुडिशल इंक्वायरी के लिए तैयार हो गए हैं, तो फिर एक इंक्वायरी कमीशन बना दिया जाए। मीर साहब, इनका मैं सॉरी मैं कुछ सख्त बात नहीं करना चाहता, बिकॉज बीइंग अ वज़ीर मेरा ये पहला प्रोग्राम है, तो मैं चाहूँगा मैं अपना वो थोड़ा सा टोन डाउन ही रहूँ। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो पहले जितनी इंक्वायरियाँ हो चुकी हैं, जितने GITs बन चुकी हैं, जिसमें ये तफ्तीश होने के बाद अब तो इनकी सज़ाओं का टाइम आ गया, और अब इनको ये चाह रहे कि अब इसको ये लिंगर ऑन करें ताकि लोगों की तवज्जो हटाए। और फिर वही मैं दोबारा बात करूँगा, फिर ये पॉइंट स्कोरिंग की तरफ जाना चाह रहे। भाई अब तो आप शामिल आपकी तफ्तीशें हुई, आपकी इंक्वायरियाँ हुई, इंक्वायरी के बाद अब तो सज़ा मिलने वाली है। अब ये चाहती है कि टाइम गेन करें, और ये इनकी पॉलिसी रही है। आप देखें जब भी कोई इस तरह का वाकया है, इन्होंने इसी तरीके से किया, एक चीज़ को चलते चलते अचानक दरमियान में सबोटाज करते हैं और फिर बाद में कहते हैं इसकी एक नई इंक्वायरी करवाते हैं, नई जुडिशल कमीशन बना दे। अब तो आपने जो 9 मई को किया था, अब आप उस इंक्वायरी के अंदर बुक होने वाले हैं। अब तो आप पे फर्द जुर्म कुछ पे आयद हो चुकी है, कुछ पे आयद होनी है, और मुझे लगता है कि अब इसको बिल्कुल कैफरे करदार तक पहुंचना चाहिए। क्योंकि हुआ ये कि 9 मई के जो वाक़यात है, उन्होंने पाकिस्तान को जिस तरीके से इंटरनेशनली बदनाम किया है, जो पाकिस्तान को खासकर आप शहदा की फैमिलियाँ देखिए, जिनके खामंद, जिनके बच्चे, जिनके वालद मैदान जंग के अंदर, या आप देखें ना किस तरीके से वो शहीद हुए, आज अब उनके पुतले जला रहे हैं। आप और देखिए कि कर्नल शेर खान, जिसके बारे में इंडियन जनरल ने कहा था कि इनको आप दें, निशाने हैदर दें, आप उनका पुतला जला रहे हैं। तो मेरे ख्याल में आप जुडिशल कमीशन की बात नहीं है, आप तो जाएं और आपको जो सज़ा होने वाली है, आप सज़ा के लिए तैयारी करें। अच्छा अली ज़फ़र साहब, अब 2 चीज़ें हैं। एक तो ज़रा ये बताएं ना कि ये जो एक एतराज़ किया जा रहा है कि मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का तो एक MNA भी था, तो उसमें आप नहीं गए, तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में क्यों चले गए? ये यकीनन एक वैलिड क्वेश्चन है, इसका कोई जवाब है आपके पास? जी देखिए, इसका बेसिकली आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। ये एक ऑप्शन थी और बहुत बेहतरीन ऑप्शन थी, लेकिन एक सियासी फ़ैसला किया गया कि इसको उनको नहीं ज्वाइन करना और सुन्नी इत्तेहाद को करना है। जिस तरह मैंने कहा कि वो शायद अगर ऑप्शन हो जाती तो ये मामला ना होता। बिल्कुल एक आप बहस कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इशू ये है कि क्या ये मुमानियत है कि आप कोई ऐसी जमात को नहीं ज्वाइन कर सकते जिसके पास लिस्ट ना हो। जी, अगर आइन में और कानून में ऐसी मुमानियत नहीं है तो फिर आप ये तो कह सकते हैं कि बेहतर होता कि आप वो वाली ऑप्शन ले लेते, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि जो ऑप्शन आपने चूज़ की वो गलत ऑप्शन थी या कानून के ख़िलाफ़ ऑप्शन थी। तो ये तो इस मामले बात आपकी, ये मामला जो है, ये आप समझते हैं कि अदालत में आप अपना मौक़िफ़ दुरुस्त साबित कर पाएंगे? जी देखिए, ये फ़ैसला अल्टीमेटली अदालत ने करना है, क्योंकि आज तक ये नहीं हुआ कि इतनी ज़्यादा तादाद में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हो जाएं जो कि एक सूबे में मेजॉरिटी में हों, जो कि नेशनल असेंबली में भी मेजॉरिटी में हों, और वो फिर किसी अपने आप को किसी एक पार्टी के अंदर जम कर लें या उसमें शामिल हो जाएं। कानून और आइन ये अज्यूम करता था कि शायद 1, 2, 5 इंडिपेंडेंट्स होंगे और वो फिर मुख्तलिफ जमातों को ज्वाइन करेंगे, और यही होता रहा तारीख़ में।
ये पहली बार हुआ अनयूजुअल सर्कमस्टांसिस की वजह से, क्योंकि सिंबल ले लिया गया था पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से और फिर उसको इंडिपेंडेंट आज़ाद उम्मीदवारों के तौर पे अपने कैंडिडेट्स को फील्ड करना पड़ा और फिर वो इलेक्ट होके आ गए क्योंकि लोगों ने उन पर एतमाद किया। तो इसलिए ये एक अनयूजुअल सिचुएशन थी जिसके ऊपर अभी तक आइन ने या कानून ने, इलेक्शन एक्ट ने या रूल्स में भी बाकायदा तौर पे इस किस्म की सिचुएशन को कवर नहीं किया। तो यकीनी तौर पे ये पहला इम्प्रेशन का केस होगा अदालतों के सामने भी, पहली बार इस किस्म का केस आया है, तो वो फैसला करेंगे और एक हतमी फैसला हो जाएगा आइदर वे। ठीक है। ये तो यकीन है मुझे कि ये जो कैंडिडेट ये जो सीटें हैं रिज़र्व सीट्स, ये बांटी नहीं जाएंगी, ये पीपल्स पार्टी या PMLN को नहीं मिलेंगी। अगर हमें भी ना मिली तो फिर उसका कोई और तरीक़ेकार निकाला जाएगा कि इसको क्या करना है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप उसको दे दें ये सीटें जो इसका मुस्तहक ना हो, जबकि आइन कहता है बड़े वाज़े तौर पे कि आपको सिर्फ उतनी रिज़र्व सीट्स मिल सकती हैं, उतना कोटा होगा जितनी आपने अच्छा, जनरल ये सीट्स बताएं कि ये जीती। जो परसों जो सदारती एक और- इलेक्शन हो रहा है, सदारती इलेक्शन में तो ये जिन लोगों का नोटिफिकेशन किया इलेक्शन कमीशन ने, ये हिस्सा नहीं ले सकेंगे? जी बिल्कुल नहीं ले सकेंगे, लेकिन मेरी नज़र में, और मैंने पहले फ्लोर ऑफ द सेनेट पे भी ये कहा है कि मेरी नज़र में ये इलेक्शन जो होने जा रहा है प्रेसिडेंट का, अल्टीमेटली ये भी नल एंड वॉइड हो जाएगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा चंक है, बहुत बड़ा एक तादाद है रिज़र्व सीट्स की जो इस इलेक्शन में वोट नहीं कर सकेगी। और सिर्फ इसलिए नहीं कर सकेगी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक गैर आइनी ऑर्डर फरमा दिया, और जब वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे तो कल को अगर ये रिज़र्व सीट्स दे दी गई PTI को, तो फिर हम डिमांड करेंगे कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन दोबारा हो। ये एक इशू लाइव रहेगा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। अच्छा जी, अगर रफीला साहब ब्रेक से पहले अली जफर साहब फरमा रहे थे कि जब तक मखसूस नशस्तों का मामला तय नहीं होता तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो है वो मुतनाज़ा है, इस पे आप क्या कहेंगे? ये एक ख्वाहिश है अली ज़फ़र भाई की, और ख्वाहिशों पे कोई पाबंदी नहीं है। मैं थोड़ी देर पहले भी कह चुका हूँ कि जिसका जवाब उन्होंने एक अच्छे अंदाज में दिया, लेकिन इनकी मर्ज़ी है, एक अच्छा ऑप्शन छोड़ के बुरा ऑप्शन। सदारती इलेक्शन में ये जितने वोट, ये जितनी मखसूस नशिस्तें हैं, ये अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट भी जाती है तो भी हमारे नंबर ज़्यादा हैं, तो इससे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, न कानूनी था, सिर्फ एक आइनी बहरान। नंबर तकरीबन कितना हो जाएगा? हम 400 से अबव जाएंगे, 400 से ऊपर जाएंगे जी, 100। अच्छा, क्योंकि अगर देखें तो जितने वोट मिले हैं कौमी असम्बली से शहबाज शरीफ साहब को, उतने ही मिल जाएंगे? नहीं जी, नहीं जी, आप देखेंगे मैं किसी पे, चूंकि हमारे पार्टी में इसकी हम कोई इस चीज़ का नहीं समझते हैं कि किसी भी पर्सनैलिटी के ऊपर आप ये कहें कि जी ये ऐसा है या वैसा है। हर आदमी पाकिस्तानी जो है वो एक मौज़ शहरी है, लेकिन मैंने अपने इन कानों से सुना है बहुत से दोस्तों से कि वो कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी एक बेहतरीन सदर था और एक बेहतरीन सदर पाकिस्तान के लिए है। नहीं तो कौन है जिनकी मुख्तलिफ सियासी जमातों के, बल्कि मैं कहूँ कि महमूद खान के बहुत करीबी लोग भी ऐसे हैं जिन्होंने मुझे ये कहा है, बाकायदगी से कहा है कि आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के लिए एक बेहतरीन सदर। आसिफ जरदारी से को कौमी असम्बली से शहबाज शरीफ साहब से ज़्यादा वोट मिलेंगे? 100%। अच्छा, इंशाल्लाह। तो KP से तो आपको बहुत कम वोट पड़ेंगे मेरे ख्याल में, 9 या 10। इस तरह फिर बाकी सूबों में हमें ज़्यादा पड़ेंगे। सिंध से आपको मिल जाएंगे 59, पंजाब से आपको मिल जाएंगे तकरीबन 40, वहाँ भी ज़्यादा मिलेंगे हमें। अच्छा जी जनाब। और बलूचिस्तान से आपको 42 मिलेंगे, क्योंकि बलूचिस्तान असम्बली में हर बंदे का एक वोट है, बाकी पंजाब में और सिंध में ऐसे नहीं है। तो तकरीबन 401 आप कह रहे हैं? हाँ, नहीं ज़्यादा। अच्छा, 400 से भी ज़्यादा? जी जी, देख लें आप। जी सर, मैं कह रहा हूँ। और ये आप ये जो मखसूस नशिस्तें हैं वो निकाल के कह रहे हैं? जी, मैं कह रहा हूँ कि ये अगर ये वैसे तो हमारी है। आपने कहीं MQM को तो नहीं डाल दिया बीच में? नहीं सर, MQM भी हमें वोट देगी, क्यों नहीं देगी? हमने उनसे वोट मांगा है और उनका वोट ना देना हमें क्या कोई, हम कोई ऐसा तो नहीं है कि चले ठीक है।